स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आप हेड जो इस वीडियो का टाइटल है और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि जो ये टॉपिक है आज का वो जीएसटी के ऊपर होने वाला है, जीटीए के ऊपर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो से पहले मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे जीटीए की वीडियो को लेके कि हम अपना जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन है और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके हम जीएसटी R1 में फीडिंग कैसे करेंगे। अगर हमारे पास रिवर्स चार्ज का इन्वॉइस है तो उसको हम कैसे डालेंगे, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का है तो उस पर हम कैसे डालेंगे। अगर हम किसी को अनरजिस्टर के केस में इन्वॉइस दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी रेट कितना लगाएंगे, और रजिस्टर के केस में दे रहे हैं तो उस पर हम जीएसटी कितना लगाएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक वीडियो को देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए ना मत जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अपना ये जो मैंने आपको इनवॉइस दिखा देता हूं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन के हैं और कुछ रजिस्टर्ड पर्सन के भी हैं। तो दोस्तों ये है हमारा जीएसटी का अनरजिस्टर्ड पर्सन का बिल, अनरजिस्टर्ड सेलर का। तो इसमें ये लिखा हुआ है ईरा हिल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, और ये कोड 5 दिया हुआ है ट्रांसपोर्टर। और इस केस में जो जीएसटी लगेगा वो 12,000 रुपये है, तो इसलिए ये 12,000 हो गया। और अब मैं इसको आपका दिल्ली का एक इन्वॉइस दिखाता हूँ जो कि है लोकल का, पर वो है अनरजिस्टर का। तो ये है अनरजिस्टर बिल। इसको भी मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ, 1/12/2020 सॉरी। तो ये है इरफान के नाम से कटा हुआ है, ट्रांसपोर्टर 10,000 रुपये, CGST 600 रुपये, SGST 600 रुपये, ये हो गया 11,200। और ये HSN कोड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो गाइज ये है हमारा अनरजिस्टर्ड बिल। अब मैं आपको रजिस्टर्ड पर्सन के लिए बिल दिखाता हूँ वो कैसा होता है। तो गाइज ये है हमारा रजिस्टर जीएसटी के लिए बिल जो रजिस्टर्ड पर्सन को हम देते हैं। तो इससे पहले जो आपने देखा वो था अनरजिस्टर के लिए। तो क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट सर्विस RCM, इसको आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस RCM। ये 5,000 हो गया क्योंकि ये रिवर्स चार्ज में है, तो यहाँ पे CGST SGST नहीं आ रहा है। पर आप टैक्सेस वाले में देखोगे तो ये आ रहा है 5,000, 2.5% का 125, 2.5% 125, और ये टोटल हो गया टैक्स 250 रुपये। और ये क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट ऑफ रिवर्स चार्ज। तो ये है इनवॉइस, रिवर्स चार्ज का इनवॉइस। तो गाइज ये आपको पता चलेगा कि हमारा RCM है इस इनवॉइस में या नहीं है, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। देखिए इन सब में RCM नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्टर को अपनी जेब से पेमेंट करना होगा क्योंकि वो क्लाइंट से खुद जीएसटी ले रहा है। ये देखिए, ये 12,000 और ये 1,200 हैं, और इस केस में उसे पेमेंट नहीं करना होगा। अब इसकी हम फीडिंग कैसे करेंगे हैं, वो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस जैसे कि अभी आपने जो इनवॉइस देखे थे वो सब है, वो मैं दिसंबर महीने में कंसीडर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 2 इनवॉइस थे अनरजिस्टर्ड पर्सन के, और क्या कहते हैं एक था रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी हम GST R1 करेंगे दिसंबर महीने की। तो हम B2B में डालेंगे, जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है उसको हम डालेंगे इसमें, ये GST R1 में B2B में, यहाँ पे, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज के केस में है 5%। अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो 5%, अगर हम किसी को रजिस्टर्ड पर्सन को भी हम 5% दे रहे हैं और रिवर्स चार्ज हमने नहीं किया दिखाया है, तो हम उसमें क्या कहते हैं अपना GST CGST और SGST क्लेम करेंगे। और रिवर्स चार्ज है तो रिवर्स चार्ज के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या उसकी क्या पहचान होगी। हमें बिल पे मेंशन करना होगा रिवर्स चार्ज यस और नो। अगर टैली का है तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, और नहीं है अगर हैंड कॉपी दे रहे हो तो उस पर यस एंड नो का एक कॉलम होता है, यस पे टिक करना है, नो को काट देना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे GST नंबर। तो गाइस ये मैंने GST नंबर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालूंगा
ये मैंने डाल दिया। डेट ऑफ इनवॉइस 1/12/2020, ये दिल्ली का है। तो यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू, अब हाँ, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू में कितनी वैल्यू आएगी, आप टैक्स इसमें कंसीडर मत करिए, कोई कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10,000 का काट रहे हो और उस पर क्या कहते हैं 500 रुपये GST बनना है, 250 रुपये CGST SGST, तो आप केवल इसमें 10,000 दिखाइए। मैंने आपको 5,000 वाला बिल दिखाया था, तो मैं इसको यहाँ पे 5,000 ही डालूंगा। ये मेरा टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गया, क्योंकि मैं तो क्लाइंट से केवल 5,000 रुपये ही लूँगा। तो और यहाँ पे आ जाएगा ये 5% वाले में 5,000, 125 ये हो गया CGST और ये SGST। और ये अगर ये क्योंकि ये रिवर्स चार्ज के केस में है, तो मुझे यहाँ पे इसे ये टिक करना होगा और मैं इसे सेव कर दूंगा। ये हो गया, ऐसे ये होगा। और क्या कहते हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अनरजिस्टर का मुझे कैसे दिखाना है। तो अनरजिस्टर पर चलते हैं। अनरजिस्टर के मैंने आपको 2 इनवॉइस दिखाए थे, एक था उत्तराखंड का, एक था दिल्ली का, एक इंटरस्टेट और एक लोकल का। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं अनरजिस्टर वाले पे। ये रहा B2C अदर, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे इतना सिंपल है। अगर अनरजिस्टर का होता है तो सबसे सिंपल होता है। तो ये अनरजिस्टर में हम डालेंगे डिटेल POS की वो कहाँ का है। जो मैंने एक बिल दिखाया था उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड का था 1 लाख रुपए का, उसको हम डालेंगे 05 में। उत्तराखंड ये आ गया। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख, इंटरेस्टेड हो गया। अब यहाँ पे रेट डाल देना है 12%। तो गाइज मैं आपको इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिलिंग दे रहे हो तो आपको 12% पे ही काटना पड़ेगा, आप उसको 5% पे नहीं काट सकते हो। अगर रजिस्टर को दे रहे हो तो आपको रिवर्स चार्ज में 5% काटना होगा। और अगर क्लाइंट मना करता है रिवर्स चार्ज का बिल लेने के लिए, तो आप उसे भी 12% का ही दोगे हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है 5% रिवर्स चार्ज में तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम इसे कर देंगे सेव। और जो दूसरा था उसको भी मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। POS हमारा हो जाएगा 07 दिल्ली का, टैक्सेबल वैल्यू हमारी हो जाएगी 10,000, और यहाँ आ जाएगा हमारा 12%। तो गाइज ये इन्होंने ले लिया हैं 12,000 और 600 रुपये। तो और ये मुझे अपनी जेब से पेमेंट करना होगा ट्रांसपोर्टर को। तो ये थी सारी जानकारी आपके लिए। और अब हम इसे 3B में कैसे फाइल करेंगे, इसे हम कहाँ दिखाएंगे, जो हमारा रिवर्स चार्ज वाला था उसे कहाँ दिखाएंगे, और जो अनरजिस्टर वाला था उसे कहाँ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं 3B पे। हम आ चुके हैं अपने 3B पे। 3B में हम करेंगे, हमारा नील का रेट है नहीं तो नो कर देंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और हम 3.1 वाले में हम डालेंगे ये जो हमारा रिवर्स चार्ज का पार्ट था, जो हमारा रिवर्स चार्ज का जो इनवॉइस था उसका हम टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि हमारा टैक्स तो हमें पे करना नहीं है, उसे हम डालेंगे यहाँ पे। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन के जो हमारे इनवॉइस थे वो 2 थे, एक था 1 लाख का और था दूसरा 1,10,000 का। तो टोटल वैल्यू होती है हमारी 1,10,000। और यहाँ पे हमारा GST आ जाएगा 12,000 और यहाँ आ जाएगा हमारा 600 रुपये। तो ये सब चीज़ हो गया। इसे कंफर्म करने के बाद हमारा जो एक बिल था 1 लाख वाला वो उत्तराखंड का, उसको हम डालेंगे इंटरस्टेट सेल में। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई डालेंगे क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड था इसीलिए। और अनरजिस्टर्ड डिटेल हमें यहाँ देनी पड़ती है 05 उत्तराखंड का, और टैक्सेबल वैल्यू थी उसकी 1,10,000 और इंटर टैक्स 12,000 ये। और दूसरा डालेंगे 07 पे और 10,000, और ये हो जाएगा हमारा टैक्स 1,200 रुपये। और एक कंफर्म कर देंगे।
और ये हो गया। तो गाइज इसे हम करेंगे, और हमारा अगर ITC है तो हम ऐसे ITC में दिखा देंगे यहाँ पे ऑल अदर ITC, उसे कंफर्म कर देंगे बस, और फिर यहाँ पे सेव करके वैसे हम पेमेंट कर देंगे। तो गाइज ऐसे करना है आपको रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड पर्सन का GST GTA के केस में। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर कमेंट को पढ़ता हूँ, और आपके भी कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थोड़ी देर से करूँगा पर करूँगा ज़रूर हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों में। और अगर इस GT के केस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर किसी दिन। तो चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।